आज के इस वीडियो में हम 6th क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट की क्लास तक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो सेंटेंस पढ़ने होते हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सेंटेंस क्या है ये जानना 6th क्लास से लेकर के इंटर तक के बच्चों के लिए आवश्यक है कि सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है। उससे पहले हमें जानना है कि सेंटेंस क्या है, क्योंकि टेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सेंटेंस जो होते हैं उनको जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तभी जो है पता चलेगा कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आज हम सभी जो 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बताना चाहते हैं कि सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में वाक्य कहते हैं सेंटेंस को। व्हाट इज सेंटेंस? इंग्लिश में पूछा जाता है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है, इसके लिए इंग्लिश में डेफिनेशन है इसकी कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया, अ फैक्ट, अ क्वेश्चन, अ थॉट, अ रिक्वेस्ट और अ कमांड। ये इंग्लिश में डिफिनीशन है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया, अ फैक्ट, अ क्वेश्चन, अ थॉट, अ रिक्वेस्ट और अ कमांड। ये इंग्लिश में सेंटेंस की डेफिनेशन है। अब हम इसको समझेंगे कि हिंदी में इसका क्या मतलब है, हिंदी में सेंटेंस क्या है। क्योंकि इंग्लिश की डेफिनेशन तो हमने आपको बता दिया कि आ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया, अ फैक्ट, अ क्वेश्चन, अ थॉट, अ रिक्वेस्ट और अ कमांड। लेकिन ये हमें थोड़ा हिंदी में भी इसका भाव समझ में आ जाए, अर्थ समझ में आ जाए कि सेंटेंस क्या है, यानी वाक्य क्या है। तो हिंदी में इसकी जो परिभाषा है कि शब्दों का वह समूह, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का एक समूह होता है। सेंटेंस जो होता है शब्दों का एक समूह होता है। तो शब्दों का वह समूह जिससे किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिससे किसी बात का भाव यानी अर्थ पूर्णतः पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए उसे ही सेंटेंस कहते हैं, यानी उसे ही वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह यानी जो सब सेंटेंस होता है यानी वाक्य होता है वो शब्दों का एक समूह होता है। सेंटेंस के अंतर्गत, समूह के अंतर्गत अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जिनको जोड़ जोड़ करके एक एक शब्द को हम अगर लिख देते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। तो शब्दों का वह समूह जिससे किसी बात का पूर्ण भाव स्पष्ट हो वो वाक्य कहलाता है। अब हम इसके बाद में टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार,
टाइप, टाइप मतलब होता है प्रकार ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस के प्रकार यानी वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेज, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो सेंटेंस होते हैं उसके प्रकार तो कई होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में किसी में 4 प्रकार के सेंटेंस बताए जाते हैं, किसी में भी 6 प्रकार के सेंटेंस बताए जाते हैं, किसी में फिर 12 प्रकार के सेंटेंस बताए जाते हैं। जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेंटेंस के प्रकार बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम 6 से 12 की क्लास तक के बच्चों के लिए बता रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है यहाँ 6 प्रकार का होता है। यानी सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य होता है। उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। उसके बाद में फिर तीसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी जो पहला आपका भाग है, पहला प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद में चौथा प्रकार है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये आदेशात्मक वाक्य होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इस वाक्य के अंतर्गत किसी से आज्ञा मांगी जाती है या किसी को आज्ञा दी जाती है, या किसी से आदेश लिया जाता है या किसी को आदेश दिया जाता है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जो आपका 5वां प्रकार है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी इसमें क्या होता है, हम जो है अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को किसी के समक्ष प्रकट कर सकता है, अपनी इच्छा को किसी के समक्ष रख सकता है। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये विस्मयाद बोधक वाक्य होते हैं, विस्मयाद बोधक वाक्य होते हैं। यानी इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस पर जो चर्चा कर रहे हैं, यानी सबसे पहले सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह है, पुट टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया, जिसमें जो है विचार, फैक्ट माने तथ्य, क्वेश्चन माने प्रश्न, थॉट माने विचार, रिक्वेस्ट माने क्या होता है? निवेदन, और कमांड माने ऑर्डर या आदेश। यानी शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिससे किसी बात का भावपूर्णता स्पष्ट होता हो, वो वाक्य कहलाता है। शब्दों को एक एक शब्द को रखा जाता है सेंटेंस में। भाई जैसे किसी एक शब्द को लिख दिया गया, किसी एक शब्द को लिख दिया गया, मान लीजिए लिख दिया गया राम, मान लीजिए राम लिख दिया गया, तो एक ये शब्द हुआ। उसके बाद में दूसरा शब्द लिख दिया गया घर, ये भी एक शब्द हो गया। फिर तीसरा शब्द लिख दिया गया जाता, ये भी एक शब्द हो गया। फिर लिख दिया गया है, तो ये भी एक अक्षर हो गया। यानी शब्दों का जो समूह है, अब जैसे ये शब्द अलग अलग दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को एक हम जोड़ करके
लिख दें अगर, तो वो वाक्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये राम लिखा है, फिर घर लिखा है, फिर जाता लिखा है, फिर है लिखा है, लेकिन इसी को अगर जो है हम जो है एक क्रमबद्ध तरीके से लिख दें, राम घर जाता है, तो ये एक वाक्य बन गया। ये एक वाक्य बन जाता है। यानी अलग अलग शब्दों को अगर एक में मिला करके हम क्रमबद्ध तरीके से लिख दें तो वाक्य का रूप ले लेता है, यानी वाक्य बन जाता है। तो इस प्रकार से बताया गया कि जो है शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे किसी बात का भाव पूर्णता स्पष्ट हो जाए, यानी हमें जो है वाक्य पढ़ने से एकदम ये क्लियर हो जाए कि क्या कहा गया है, वाक्य में क्या कहा जा रहा है। पढ़ने से उसका अर्थ, उसका भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो स्वीकारात्मक वाक्य होता है, साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें प्रश्नवाचक शब्द लगा करके वाक्य पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक शब्द को लगा करके प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तीसरा आपका चौथा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। यह इसमें इस सेंटेंस के अंतर्गत किसी से आज्ञा ली जाती है या किसी को आज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, आदेशात्मक वाक्य। उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ये इच्छा सूचक वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। इसमें क्या है कि हम किसी के सामने, किसी के समक्ष हम इच्छा प्रकट करते हैं या कह सकते हैं किसी के समक्ष अपनी इच्छा को हम दर्शा सकते हैं, अपनी बात को हम किसी के समक्ष रख सकते हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो छठा है 6 नंबर पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है विस्मयादि बोधक सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है? आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। ये विस्मयादि बोधक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है।